हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट ग्रेजुएट रूप सर चैनल अपन को स्वागत। तो आज आम ये वीडियो आलोचना करवा +3 6 सेमेस्टर हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 13 2 मार्क प्रश्न उत्तर यूनिट 2 पार्ट 2 आपण मैंने ये देखिपे यहाँ हूँ आपंकर पार्ट 2। तो आम बहुत दिन वीडियो अपलोड कर पर्सनल प्रोब्लेम जो। तो आज आम नुआरे गोटे वीडियो बनईछु आपण आज आम क्लास स्टार्ट करवा सब डे बाय डे सब क्लास आपनकर हेबो। तो चलतु आम विलंब न करी वीडियो को आरंभ करवा आउ देखा कौन कौन सब प्रश्न दिखाई पार्ट 2 रे। एटा आपनकर आम चैनल जाई देखि पारथिबे लास्ट आपनकर 2 मार्क प्रश्न उत्तर यूनिट 2 रो पार्ट 1 बोली अछि। एटा आपनकर पार्ट 2 जेते प्रश्न आपनकर बंची थिला 9 नंबर प्रश्न जाई सेठी आम आलोचना करि सारिछु। एबे आम आलोचना करबा 10 नंबर प्रश्न को। तो चलतु आम विलंब न करी वीडियो को आरंभ करवा। देखंतु एठी 10 नंबर प्रश्न आम आसीगलु। तो ये 10 नंबर प्रश्न कौन दिखाई भारतीय जातीय कांग्रेस जनक भाव परिचित आलान ऑक्टेवियन हुम इंग्रेज प्रशासन में कौन थिले एवं भारतीय जातीय कांग्रेस स्वीकृति पाई से क्यों बड़लाट को प्रभावित करते। उत्तर होछि भारतीय जातीय कांग्रेस जनक भाव परिचित आलान ऑक्टेवियन हुम इंग्रेज प्रशासन में वाणिज्य और कृषि विभाग सचिव भाव कार्यरत थिले। से बड़लाट लॉर्ड डफरिन को कांग्रेस को स्वीकृति देवाई प्रभावित करते। 11 नंबर प्रश्न अच्छी भारतीय जातीय कांग्रेस जन्म केबे होइतिला एवं यार मुख्य परामर्शदाता किए थिले। तो उत्तर भारतीय जातीय कांग्रेस जन्म 1885 मसीह होइतिला। यार मुख्य परामर्शदाता आलान ऑक्टेवियन हुम थिले। 12 नंबर प्रश्न कांग्रेस आवश्यकता संपर्क में बड़लाट तफरिन पचारिबारु हुम की उत्तर देथिले। उत्तर कांग्रेस आवश्यकता संपर्क में लॉर्ड डफरिन पचारिबारु हुम तांको बुझाई कहिले एही संगठन भारतीय मानकर पूंजी भूत असंतोष को नमित कराइबा पाई एक निरापद कपाटिका और सेफ्टी बल भाव में काम करिवो। द्वितीय रे सेमानंको असंतोष गुड़िक इंग्रेज सरकार प्रशमित करिबारे सफल हेले भारत में इंग्रेज शासन स्थायी हो पारिबो। तापर 13 नंबर प्रश्न भारतीय जातीय कांग्रेस केबे केउठारे प्रतिष्ठित होइतिला एथिरे केते जण सब देशर विभिन्न प्रांतरु जोग देइथिले। उत्तर भारतीय जातीय कांग्रेस 1885 ख्रीष्टाब्द डिसेम्बर 28 तारिख रे बॉम्बे ठारे गोकुल दास तेजपाल संस्कृति महाविद्यालय प्रतिष्ठित होइतिला। एथिरे 72 जन सर्व देशर विभिन्न प्रांतरु जोग देइथिले। 14 नंबर प्रश्न देखिबा आलान ऑक्टेवियन हुम किए। तो उत्तर देखिबा भारतीय जातीय कांग्रेस जनक आलान ऑक्टेवियन हुम 1829 ख्रीष्टाब्द स्कॉटलैंड ठारे जन्मग्रहण करते। मात्र 20 वर्ष बयस हुम भारत में पदार्पण कर बंग ठारू ईस्ट इंडिया कंपानी प्रशासनिक सेवार से जने जिला ऑफिसर भावे जोग देइथिले एवं 1870 मसीह इंग्रेज सरकार वाणिज्य और कृषि विभाग सचिव रूपे अवस्थापित होइथिले। चाकरी रे थिला बेले से भारतीय मानकर विभिन्न समस्या को अति निबिड़ भाव में अनुधान करथिले एवं परे भारतर बड़लाट लॉर्ड डफरिन को एक सर्वभारतीय संगठन गढ़ा को अनुरोध करथिले। डिसेम्बर 28 1885 ख्रीष्टाब्द तांकर उद्यम भारतीय जातीय कांग्रेस जन्म नहीं। एबे आमे देखिबा 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न दियाछि केउ समय को जातीय कांग्रेस उदारपंथी युग कहुए उदारपंथी नेता मानकर नीति कौन थिला। तो उत्तर 1885 ख्रीष्टाब्द 1825 ख्रीष्टाब्द पर्यंत भारतीय जातीय कांग्रेस उदारपंथी युग कहुए। भारतीय जातीय कांग्रेस उदारपंथी नेता मानकर इंग्रेज सरकार न्यायपरायण उपरे पूर्ण विश्वास थिला एवं से माने आवेदन निवेदन प्रस्ताव और प्रार्थना पंथा अनुसरण करथिले। 16 नंबर प्रश्न सुरेंद्र नाथ बनर्जी किए थिले से कोलकाता रे केउ संगठन गठन करथिले। उत्तर सुरेंद्र नाथ बनर्जी जने उदारपंथी नेता थिले। से कोलकाता रे 1883 मसीह भारतीय जातीय सभा
ଗଠନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ମିଶି ଯାଇଥିଲା। 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ କିଏ ଥିଲେ? ସେ କେଉଁ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଗଠନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ ଭାରତ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ଉଦାରପନ୍ଥୀ ନେତା ଥିଲେ। ସେ ଭାରତୀୟ ସେବକ ସମାଜ ନାମକ ଏକ ସାମାଜିକ ଗଠନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଭାରତର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମଣିଷ ରୂପେ କାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଲଣ୍ଡନଠାରେ କେଉଁ ସଂଗଠନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜୀଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଲଣ୍ଡନଠାରେ ପୂର୍ବ ଭାରତ ସଂଘ ଗଠନ କରିଥିଲେ। 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଆମେ, ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ଆନି ବେସାନ୍ତଙ୍କୁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟତା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରାଯାଇଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ଆନି ବେସାନ୍ତଙ୍କୁ ହୋମ ରୁଲ ଶାସନ ସପକ୍ଷରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟତା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନ୍ୟ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରାଯାଇଥିଲା। 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେବେ କେଉଁ ଅଧିବେଶନରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସରେ ବିଭାଜନ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା? ଉତ୍ତର 1907 ମସିହାରେ କଂଗ୍ରେସର ସୁରାଟ ଅଧିବେଶନରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସରେ ବିଭାଜନ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ପାର୍ଟ 2ରେ 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛୁ। ତ ପାର୍ଟ 3ରେ ଆମେ ଆହୁରି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ବଲକା ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଆଜିଠୁ ଆମେ ଡେଲି ରେଗୁଲାରଲି କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଉ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ କମେଣ୍ଟରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ କରିବା। ନମସ୍କାର।